नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा। हमारे साथ खास बातचीत में सरपंच एसोसिएशन के प्रधान हरियाणा के रणबीर सिंह सैमन, जो सरपंच एसोसिएशन के प्रधान है हरियाणा प्रदेश का, हमारे साथ खास बातचीत में है क्योंकि 22 तारीख को महापंचायत का आयोजन किया गया है और 22 तारीख की महापंचायत का आयोजन विशेष मुद्दों को लेके है और उस आयोजन के अंदर पूरे हरियाणा प्रदेश के सरपंच और बुद्धिजीवी और खापे इकट्ठी हो रही हैं। क्या मुद्दा है, विस्तार से जानते हैं। सैमन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24 पे। आपके और आपके सभी दर्शकों को मेरा राम राम नमस्कार। ये रणबीर सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपकी 2 रोज पहले महापंचायत का आयोजन किया गया था नरवाना में और आप जगह जगह जा रहे हैं हरियाणा प्रदेश के हर ब्लॉक में, हर जिले में, और वहाँ सरपंचों को इकट्ठा करके पंचायत कर रहे हैं। तो क्या मसला है, क्यों पंचायत कर रहे हैं आप? ये आज से लगभग 10-12 दिन पहले हमने टोहाना के अंदर की मीटिंग की थी और उसके अंदर हम लोगों ने फैसला लिया कि जैसे हम देखते हैं गांव में पंचायत के पास हर रोज कोई ना कोई आता है गांव से। तो किसी की लड़की भागकर शादी कर रही है, किसी का लड़का भागकर शादी कर रहा है, कहीं 4 बच्चों की माँ अपने बच्चों को छोड़कर लिविंग रिलेशन में रहने लग रही है। इसमें हमने सोचा कि देखो, हमारी खाप पंचायतें बड़े काफी समय से इस मुद्दे को उठाए हुए हैं और हरियाणा के अंदर हमारी जो संस्कृति है उसको बचाने के लिए हमारी खाप पर लगातार प्रयासरत है। लेकिन हमने भी अपना ये जिम्मेवारी समझते हुए ये फैसला लिया कि आज हम हर गांव के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो हमारा दायित्व बनता है समाज को बचाने के लिए हम भी अपनी खापों के साथ आकर कंधे से कंधा मिलाकर इसका सामाजिक प्रचार भी करें, ताकि प्रचार से बच्चों का दिमाग डाइवर्ट होता है। आप देख रहे हो कि पिछले 8-10 सालों से सामाजिक प्रचार बिल्कुल भी किसी चीज का नहीं हुआ है और सोशल मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया का युग है, इंस्टाग्राम फेसबुक पर फुहड़ता का प्रचार लगभग जारी है। नए बच्चों को सामाजिक ज्ञान की जरूरत है, इसके अंदर युवाओं को भी जोड़ने की जरूरत है, ताकि युवा बच्चे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सेमिनार लगाएं और बच्चों को जागरूक करें कि हमारी जो संस्कृति थी हरियाणा की, गांव के अंदर 36 बिरादरी की बेटी को हर व्यक्ति अपनी बहन या बेटी मानता था। लेकिन आज हमारे सामने समाज में ऐसे भयंकर मुद्दे आ रहे हैं, भाई चाचा और ताऊ की लड़की और लड़का आपस में शादियां कर रहे हैं। ये हमारी संस्कृति नहीं थी। तो इस संस्कृति को, सनातन संस्कृति को बचाने के लिए हम लोगों ने भी ये बीड़ा उठाया। मैं हर जगह जाऊंगा, अपने सरपंच साथियों से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम और भी सामाजिक लोगों से, महापंचायत बुलाकर वहाँ कुछ फैसले लिए जाएं और सरकार से भी मिलकर इसमें हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन करवा के ताकि इस बुराई को खत्म किया जा सके। आने वाले समय में तो आपको गांव के अंदर जो पहले हमारे रिश्ते नाते थे, जैसे ताऊ चाचे दादे, ये तो मिलेंगे नहीं आपको। अगर ऐसे ही चलता रहा तो गांव में तो ये मामे फूफे नाने मुझसे मिलेंगे आपको। जो हमारी संस्कृति है वो बिल्कुल विलुप्त हो जाएगी। जी, रणबीर सिंह सैमन जी, आप सरपंच एसोसिएशन के प्रधान भी हैं हरियाणा प्रदेश के। आप हर ब्लॉक में, हर जिले पे जा रहे हैं, सरपंचों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो खाली सरपंच आ रहे हैं या नंबरदार पंच है वो भी इकट्ठे हो रहे हैं? कहाँ आप लोग पंचायत कर चुके हैं आप? इसके मैंने जुलाना में मीटिंग की थी, टोहाना में मीटिंग की थी, उचाना में मीटिंग की थी, नरवाना में मीटिंग की है और इसमें जो नंबरदार एसोसिएशन है वो भी हमारे संपर्क में है, उनको भी बुलाएंगे, खापों को भी बुलाएंगे और भी 36 बिरादरी के जो भी संगठन है हम सबको निमंत्रण देंगे और आम जनता को भी इसके अंदर बुलाया जाएगा, ताकि एक बड़े सत्र पर महापंचायत बुलाकर इस बुराई को किस प्रकार से खत्म किया जाए। वहाँ बुद्धिजीवी लोगों के विचार लिए जाएंगे, भाई कैसे समाज को बचाया जा सकता है। रणबीर सैमन जी, आपने कहा महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, यह महापंचायत का आयोजन कहाँ पे कर रहे हैं और अब उससे पहले आप कहाँ कहाँ अपनी मीटिंग कर रहे हैं सरपंच नंबरदार पंचों के साथ में, और कहाँ होने जा रही हैं, और सभी लोगों को, खापों को और सबको क्या कहेंगे? कितनी तारीख को, कितने बजे आपकी महापंचायत है, इसको लेके क्या कहेंगे, और कितनी से कितने बजे तक आपकी महापंचायत चलेगी, और उनके अंदर कौन कौन लोग, या कोई नेता बुला रहे हैं या फिर खाली हमारे बुद्धिजीवी लोग, सामाजिक लोग आ रहे हैं? तो इसको लेके क्या, ये साथ साथ एक बात और जानना चाहूंगा, समगोत्र में विवाह और क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं आपके वहाँ पे? ये हमारी जो महापंचायत है
ये उचाना के अंदर की जाएगी। इसके अंदर ये सुबह 10 बजे का हम समय रखेंगे इसका, और 10 बजे से लेकर जो आम महापंचायत का टाइम होता है भाई 1 बजे तक या 2 बजे तक, जितना भी टाइम लगे, वो तो समाज का मुद्दा, कितना भी टाइम लग सकता है महापंचायत में, तो लोगों के विचार सुनेंगे। और इसके अंदर किसी राजनीतिक दल के नेता को हम नहीं बुलाएंगे, इसमें सबसे पहले सिर्फ सामाजिक लोगों को बुलाया जाएगा। उसके बाद समाज के लोग क्या निर्णय लेते हैं वो बाद में बता पाएंगे। राजनीतिक लोगों के पास किस प्रकार से जाया जाएगा, इसके लिए पहले हम सिर्फ सामाजिक लोगों को इकट्ठा करेंगे। और इसके अंदर अब मैं तो शाम जाना था मेरे को, लेकिन वहाँ जो हमारे ब्लॉक प्रधान थे उनकी माता जी का निधन हो गया है। मैं सभी साथियों से संपर्क में लगा हुआ हूँ, जहाँ जहाँ भी मेरा संपर्क हो रहा है मैं सारी जगह जाऊँगा। और 1 तारीख के बाद हम अपना एक पत्र तैयार करेंगे जिसमें हम सामाजिक संगठनों को उस पत्र के माध्यम से जाकर भी वो पत्र देकर उनको उस महापंचायत में आमंत्रित करेंगे। कितने सरपंच आने की संभावना और सरपंचों का कितना सहयोग मिल रहा है आपको हरियाणा प्रदेश में? देखो, ये जो मुद्दा है ये सर्व समाज का मुद्दा है। इसमें जहाँ भी हम गए हैं तो हर व्यक्ति यही कह रहे कि ये बहुत जरूरी है। आज के समय में लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है, क्योंकि ये मुद्दा ना तो पंचायतों का, केंद्रों का मुद्दा, ये तो 36 बिरादरी के हर व्यक्ति का मुद्दा है। आज के समय समाज के अंदर एक भी परिवार इस बुराई से छूटता नहीं है, या उसके खुद के परिवार में कोई बच्चे ने गलती की है, या उसके मुद्दे के अंदर, या उसकी जानकारी के किसी परिवार में, या उसकी रिश्तेदारी में। आज समाज के अंदर इससे 36 बिरादरी का एक भी परिवार अछूतता नहीं है जहाँ ये बीमारी ना फैल रही है। कैंसर से भी भयंकर बीमारी है हमारे समाज के अंदर। मैंने मुन्ना जी, मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ, मैंने एक दिन महिला आयोग की जो अध्यक्ष वो अपना भाटिया जी, क्या नाम है उनका, उनकी स्टेटमेंट सुनी थी मैंने। वो कह रही थी कि 12,500 तो देहात के ऐसे केस हैं जिन औरतों को लिव इन रिलेशन कानून की A-B का भी नहीं पता है भाई क्या कानून है, लेकिन वो लिव इन में रहने लग रही है। इससे प्रशासन भी पीड़ित है, प्रशासन के लोग भी परेशान है, क्योंकि हर रोज मुद्दे होते हैं, हर नेता के पास भी लोग जाते हैं, और इसमें सबके हाथ बंधे हुए हैं। कानून, सरकार के जो कानून है उनके आगे कोई भी। रणवीर सिंह जी, आप कानून के लिए लड़ रहे हैं, सारे सरपंच इकट्ठे होंगे, नंबरदार, चौकीदार, जो भी आपके बुद्धिजीवी कापे, बहुत अच्छी बात है। बड़ा एक इसमें आप समगोत्र विवाह और रिलेशनशिप, इसके अलावा कुछ और भी रहने वाला है मुद्दा इसके अंदर मुन्ना जी, गांव की गांव में शादी, समगोत्र विवाह, लिव इन रिलेशन, और जैसे हमारे गुआंढ में शादियां नहीं होती पहले, आप तो देहात से जुड़े हुए हो, हमारे देहात में क्या होता था, आस पास के गांव जो होते थे वहाँ भाईचारा होता था लोगों का, शादी में निंदा निंदार होती थी, वहाँ गुआंढ की लड़की को भी अपनी बहन मानते थे लोग। लेकिन आज का जो ये नया युग आया है, सोशल मीडिया का युग कह लो, सोशल मीडिया ने जो फूटता फैलाई हमारे समाज में, सारा दोष ही मैं तो इस सोशल मीडिया का मानता हूँ। क्योंकि हम इन लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे जो ये रील्स वगैरह बनाते हैं, भाई आप समाज के लिए अच्छी अच्छी रीलें बनाएं, ठीक है आप लोगों का शौक है बनाएं, लेकिन फूहड़ता का प्रचार ना करें। तो बच्चों का दिमाग में कानून का कितना मानेंगे, जो कानून थोप दिए गए हैं, 21 साल की शादी, इसके साथ साथ रिलेशनशिप में रहिए, आप कहीं भी किसी के साथ शादी कीजिए, आपकी आजादी है, तो ये कानून किसी ने बनाए तो है ना। हमारे हरियाणा प्रदेश में भारत के नेता आवाज उठाने में सक्षम नहीं है क्या? हमारे नेता की आवाज कभी क्यों नहीं उठा पाते? आप लोग सड़कों पे उतर रहे हैं। मुन्ना जी, मैं ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो जब समाज में चारों तरफ से आवाज उठे तो सबसे पहले तो विपक्ष का फर्ज बनता है कि वो विधानसभा में इन चीजों के खिलाफ आवाज उठाए। लेकिन नहीं, विधानसभा में तो आप देख रहे हो, विधानसभा में जनता के मुद्दे नहीं उठाए जाते जी। विधानसभा में तो और ही कुछ चलता है, नेता आपस में एक दूसरे को क्या क्या बोलते हैं, नेता लोग भी भटक चुके हैं। ये तो समाज के लोगों की, ये जो लिव रिलेशन का कानून है, जब ये कानून आया था, मैं जींद में एक पंचायत थी खापों की, 700-800 लोगों ने वहाँ हिस्सा लिया था, लेकिन उस समय लोगों को इस कानून के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, तो लोग उस पंचायत के बाद लोग नहीं उठे, उसके बाद पता ही नहीं था क्या है। आप एक चीज देखो, जो ये लिव इन रिलेशन का कानून है, सरकार ने कानून बना दिया कि आप 21 साल के बगैर अपनी बच्ची की शादी नहीं कर सकते, और वही बच्ची गैर मर्द के साथ 16 साल के बाद लिव इन रिलेशन में रह सकती है। ये कौन सा कानून है भाई?
हम तो अपनी बच्ची की शादी 21 साल से नहीं पहले नहीं कर सकते, अच्छी बात है, बच्ची वयस्क हो जाती है, अपने पैरों पर खड़ी होती है, लेकिन 16 साल की उम्र के बाद वो किसी गैर व्यक्ति के साथ लिव रिलेशन में रह सकती है, कितना उचित है समाज के लिए जी। ये तो समाज में अगर मुन्ना जी इन चीजों में सुधार नहीं हुआ, सामाजिक प्रचार नहीं हुए, तो आने वाले 10 साल के बाद जो हमारा समाज था, जो हरियाणवी संस्कृति थी, वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। एक तरफ तो हमारी सरकारें सनातन संस्कृति को बचाने के लिए, हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए बार बार एडवर्टाइजमेंट वो करती है, जब तक ऐसे कानून में सुधार नहीं होगा तब तक कितना ही आप प्रचार कर लो, आप सनातन संस्कृति को और हरियाणवी संस्कृति को नहीं बचा सकते। जी, हमारे साथ रणबीर सिंह सैमन खास बातचीत में बने हुए हैं, हरियाणा प्रदेश के सरपंच एसोसिएशन के प्रधान हैं और बहुत बड़ी महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है 1 तारीख को उचाना में। और सरपंच को कुछ कहना चाहेंगे, पंच, नंबरदार, चौकीदार या खापों के प्रधान कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि कितनी संख्या वहाँ पे पूछिए है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, समाज के 36 बिरादरी के सभी नंबरदार, सरपंच, खापों के लोग और आम जनता से एक हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अगर आप लोगों ने समाज को बचाना है तो उचाना के अंदर 22-19 महापंचायत में पहुंचे, ताकि हम अपने समाज को बचा सके। हम अपना फर्ज निभाएंगे, बाकी लोगों ने देखना है। हम अपना फर्ज निभा रहे हैं, इसके लिए टाइम दे रहे हैं, लोगों के पास जाएंगे, लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आएंगे, उसके बाद समाज को क्या करना है हम इसलिए ये कर रहे हैं कि हमारे दिल में ये मलाल ना रह जाए कि समाज के अंदर बुराई फैली हुई थी और हम मौजूदा सरपंच थे गांव के, और हम इसके खिलाफ कोई मुहिम नहीं चला सके। हम अपना फर्ज निभा रहे हैं, बाकी समाज को क्या करना है समाज के लोगों ने, क्योंकि अकेला व्यक्ति ना कोई सरपंच लड़ सकता, ना कोई खाप का नेता लड़ सकता, ये समाज की लड़ाई है, 36 बिरादरी को लड़नी पड़ेगी। जी, रणबीर सिंह जी, चलते चलते विपक्ष बोले तो कांग्रेस और पक्ष बोले तो बीजेपी के जो नेता हैं, कुछ कहना चाहेंगे? ना तो वो विपक्ष वाले आवाज उठा पा रहे, ना प्रदेश की जो सरकार सत्ता में बैठे हैं वो नेता, वो भी तो यहाँ सामाजिक नेता है, वो भी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे चलते चलते? मैं तो यही कहना चाहता हूँ भाई, आज समाज में बुराई फैली हुई है, वो सभी इन चीजों से अवगत है। सभी देहात में रहने वाले लोग हैं, उनके रिश्तेदार, भाईचारा सभी गाँव में रहता हूँ, उन लोगों को इन चीजों का पता है, तो उन लोगों को इसके बारे में आवाज उठानी चाहिए ताकि समाज को बचाया जा सके। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं तो उस दिन एक चीज प्रस्ताव भी रखूंगा महापंचायत के अंदर, क्यों ना 90 के 90 विधायक हर पार्टी का, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का, चाहे इनेलो का, चाहे वो निर्दलीय हो, 90 के 90 विधायकों का सहमति पत्र लिया जाना चाहिए समाज के लोगों के द्वारा कि आप अपना सहमति पत्र दो, भाई हम इन चीजों के खिलाफ हैं, क्योंकि आप लोग हमारे वोट लेते हो और अगर हमें समाज को आपकी जरूरत है, अगर समाज का साथ नहीं देते तो ऐसे लोगों को आगे जनता को भी साथ नहीं देना चाहिए जो लोग समाज का साथ नहीं देते। जी, रणबीर सिंह सैमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कीमती समय लिया, हमारे हरियाणा न्यूज़ 24 पे आए आपका, थैंक यू, धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर, थैंक यू। तो हमारे साथ रणबीर सिंह सैमन खास बातचीत में, सरपंच एसोसिएशन के प्रधान, खास बातचीत में बने। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या मुद्दा सही है आपकी नजर में? तो महापंचायत हो रही है, तो आने वाला समय बताएगा, आप भी होंगे, हम भी होंगे वहाँ पे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।